नमस्कार आप सभी को। मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। जी हाँ, बात करूंगी यहाँ पर मैं EMRS के रीजनल लैंग्वेजेस को लेकर के, जो कि बच्चों ने बहुत बार सवाल पूछा है। आप सबको ध्यान में होगा कि जो आपका EMRS का पेपर है बेसिकली पार्ट वन पार्ट टू में डिवाइडेड है ना। पार्ट वन में उन्होंने जनरल चीजें आपसे पूछी हैं, जिसमें कि उन्होंने बात रखी है आपकी जनरल अवेयरनेस, एजुकेशनल, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, हिंदी, साथ में आपका रीजनिंग एबिलिटी है, ये सारी चीजें पूछी हैं। और साथ में अब जो पार्ट बी रहेगा आपका सब्जेक्ट कंसर्न है, उसमें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जो है हमारे, है ना, उसमें उन्होंने एक चीज और एड ऑन की है, वो है रीजनल लैंग्वेजेस को लेकर के। मैंने बहुत बार इसके बारे में चर्चा की है, लेकिन मुझे नहीं पता कि स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंफ्यूजन क्या रहती है। देखिए, जो आपका पीजीटी का पेपर होगा, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का पेपर, उसमें किसी भी प्रकार का रीजनल लैंग्वेज आपसे नहीं पूछा जाएगा। हिंदी और इंग्लिश केवल आपसे पूछा जा रहा है, जो कि मात्र आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है। अगर आप ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की तरफ चलेंगे तो रीजनल लैंग्वेज केवल वहीं पर पूछी गई है, और आप सबको ध्यान में रखना है कि वो भी क्वालिफाइंग ही है। जिस प्रकार से पार्ट वन में आपका हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग रहेगा, वैसे रीजनल लैंग्वेज का एक अलग से उन्होंने स्लॉट बना दिया है, जिसमें कि आपसे सवाल पूछे जाएंगे, जो कि कंप्लीटली नेगेटिव मार्किंग भी इंप्लीमेंट होगी उसके ऊपर, है ना। और ये सब पर लागू होता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पे, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर पे, और जितने भी हमारे नॉन टीचिंग के पेपर हैं। अगर कोई भी भाषा आपसे पूछी जा रही है, चाहे पार्ट वन है चाहे पार्ट बी में कोई अगर आपसे चीज पूछी जा रही है, तो नेगेटिव मार्किंग सब पे इम्प्लीमेंटेड है। तो रीजनल लैंग्वेज में बच्चों का सवाल है कि कोई स्पेसिफिक सिलेबस मेंशन नहीं किया है। हालांकि मैंने टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बीट द कंपटीशन पे, बकायदा वहां पर रीजनल लैंग्वेजेस का पूरा प्रॉपर एक पीडीएफ भी शेयर कर रखा है, जिसमें उर्दू का, बंगाली का, बहुत सारी लैंग्वेजेस जो इन्होंने पूछी हैं, उसका एक पूरा प्रॉपर सिलेबस भी मेंशन। आप चाहे तो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर के भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर बच्चों का सवाल है कि क्या नेगेटिव मार्किंग है। बिल्कुल रीजनल लैंग्वेजेस में, और बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी आपकी। अब लेवल क्या है क्वेश्चंस का, देखिए, जिन बच्चों को ये डाउट है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश का उन्होंने अलग से कोई सिलेबस मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन पार्ट वन में हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस उन्होंने प्रॉपरली मेंशन कर रखा है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जो भी सिलेबस मेंशन किया गया है, जब इन्होंने पार्ट वन आपसे पूछा है, तो जाहिर सी बात है कि वो एक जनरल एबिलिटी आपसे चेक करना चाहते हैं कि क्या बच्चे को संधि विच्छेद के बारे में, विलोम शब्द के बारे में, पर्यायवाची शब्द के बारे में, वर्ब के बारे में, नाउन के बारे में, वॉइस के बारे में एक बेसिक नॉलेज है कि नहीं है ना। क्योंकि टीचर है तो भाई एक हमें एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग की डिमांड तो रखेंगे ही रखेंगे। जब आप रीजनल लैंग्वेजेस की बात करेंगे, तो इस रीजनल लैंग्वेज में इन्होंने पूछा है एक लेवल अपग्रेड करके, है ना। जब आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे भी, तो वहां पर उन्होंने कोट करके बकायदा लिखा भी है कि पार्ट वन के मुकाबले एक लेवल अप पूछेंगे, अपग्रेडेड पूछेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर उन्होंने जनरल पेपर में पार्ट वन में आपसे एक जनरल सवाल पूछे हैं, जो कि हर बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है, तो रीजनल लैंग्वेज में जाहिर सी बात है कि थोड़े से क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो अपग्रेडेड होगा, थोड़ा सा टफ होगा। कंप्लीटली टफ नहीं होगा, इतना टफ नहीं होगा कि आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ध्यान क्या रखना है कि क्वालिफाइंग इन द नेचर है, उसके मार्क्स नहीं ऐड हो रहे हैं। ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आप ये कहेंगे कि भाई हिंदी इंग्लिश तो क्या हम पार्ट वन में भी पढ़ रहे हैं, तो क्या रीजनल में भी काम आने वाली? बिल्कुल काम आने वाली है। अब उदाहरण के तौर पर देखिए कि अगर आपसे संधि विच्छेद या अगर आपसे वॉइस या नाउन या नरेशन पूछा जाता है, तो क्या फॉर्मेशन थोड़ी ना चेंज हो जाएगा ग्रामर का? ऐसा थोड़ी ना कि नाउन में आपसे वो प्रोनाउन पूछने बैठ जाएंगे। बस यहाँ पर लेवल अपग्रेड कर सकते हैं कि नाउन में जो उन्होंने सेंटेंस फॉर्मेशन में, फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा है, यहाँ पे आकर के उसी लाइन को 4 लाइन में पूछ लें। हो सकता है कि पार्ट वन में कंप्रीहेंशन ना पूछे, यहाँ पर कंप्रीहेंशन टफ पूछ ले, है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। टफ से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आपको जो है कि डराने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई इतना लेवल टफ आने वाला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बेसिकली प्रैक्टिस करते रहना है। जो भी लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं, रीजनल लैंग्वेज में जो भी हिंदी इंग्लिश बंगाली उड़िया मलयालम उर्दू, जो भी भाषा आपने चुनी है, उसका लेवल आपको बस कमांड रखना है उसके ऊपर, है ना। और उसको आपने प्रैक्टिस करते हुए आगे लेकर के जाना है, जिसका एकमात्र समाधान है प्रैक्टिस करना। उसी के माध्यम से अपने लेवल में, जो भाषा में जो लेवल अपग्रेड कर सकते हैं, और कोई दूसरा इसका रास्ता नहीं है। ठीक है। तो ये मैंने बताया कि रीजनल लैंग्वेज में सवाल कैसे आएंगे। देखिए, सवाल ग्रामर में कैसे आते हैं और कैसे नहीं आएंगे, तो एग्जामिनरी बॉडी ही बनाएगी और बताएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो आपको क्लियर करनी है कि सवाल टफ नहीं आएंगे। मैटर करता है कि आपका कॉमन अंडरस्टैंडिंग कितना स्ट्रांग है, कि आप सवालों के क्लिक को जो है पहचान पाए और उसका सवाल का जवाब दे पाए, जो कोई आपको आएगा प्रैक्टिस से, है ना। तो मैंने जो काम भर की बातें बता दी रीजनल लैंग्वेजेस को लेकर के, ये इसलिए बात करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वालिफाइंग ये नेचर है ना। आपने जो है यहाँ पर 200-300 नंबर की मेहनत कर ली, लेकिन रीजनल लैंग्वेज और भाषा के ऊपर ही कमांड रही है, तब तो हो गया काम, उसका कोई फायदा भी नहीं है, ना कोई मेहनत करने का मतलब है।
अब इसका मतलब ये भी नहीं कि पूरा फोकस अब रीजनल लैंग्वेज के ऊपर लगा दें। मैं बार बार कह रही हूँ कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो पेपर टफ जो है बहुत नहीं पूछेंगे, मॉडरेट लेवल पर रहेगा, इजी टू मॉडरेट, लेकिन इतनी समझ आपको हो कि आप हिंदी और इंग्लिश भाषा की जो अंडरस्टैंडिंग उसको बेहतर से समझ सकें। ठीक है, तो होपफुली कि मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया है, और बिना परेशान हुए अब आप तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं, कम समय आपके पास है। और इन अफवाहों से परे रहिए कि भाई पेपर होगा कि नहीं होगा, सरकार का काम पेपर लेना है, अगले साल चुनाव भी है, समय कम है आपके पास, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है तो समय आपके पास कम है। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट्स के साथ। बाकी तैयारी के लिए बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ।